मौसम की बातें। और आज मैं कुछ बोलूँगी कोविड-19 पर। 2020 में मौत का दूसरा नाम रहा है कोविड-19। एक ऐसी महामारी जिसने बहुत सारी जान निगल ली। चारों ओर बस लाशें हैं, रुदन है। मौत का ऐसा खौफनाक मंजर है जिसे देखकर ये रूह भी कांप जाती है। ऐसी गंभीर बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और उस वक्त हमें हिदायत दी गई है अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की। और हम में से ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपने घरों में अपनों के पास मौजूद हैं। आप और हम अपने घरों में हैं, जितना है जो है उसी में जीवन जी रहे हैं। जीवन जीने के लिए जो भौतिक सुविधाएं चाहिए वो किसी तरह हमें मिल जा रही हैं, परंतु एक ऐसा वर्ग भी है जो इस भौतिक सुविधाओं से कोसों दूर है, जिसे चाहिए तो बस अपना घर, अपने घर तक पहुंचने का एक रास्ता, एक छत जो कि टूटी हुई है पर उधर पे वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है, क्योंकि अपने ही जगह पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये पेट की आग भी कितनी अजीब है ना। ये भूख उन्हें अपनों से ही दूर रखती है, अपने खुद के ही घर से दूर रखती है, अपने परिवार से दूर रखती है। जीवन जीने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए, पर उन्हें चाहिए तो बस एक रोटी। 2 वक्त की रोटी उनके जीवन का आधार है। जिस रोटी को हम अपनी थाली में यूं झूठा छोड़ देते हैं, उसी रोटी वाली भूख को मिटाने के लिए वो गरीब हर मौसम में मेहनत करता है। हम तड़प रहे हैं इस वक्त घर से बाहर जाने के लिए, और वो झुलस रहे हैं कि बस कैसे भी अपने घर तक पहुंच जाए। इनकी पीड़ा लिखना मेरे बस में नहीं, फिर भी जितना मैंने महसूस किया है, जितना मैं समझ पाई हूँ, वो मैं बयां कर रही हूँ। 2 रोटी की कीमत जानते हैं क्या? परिवार का 4 गुना भार लिए आगे आगे चलता आदमी, पीछे पीठ पर लदे बच्चे के साथ सिर पर बहुत सारा भार लिए हुए एक औरत, 9 दिन से लगातार चलना। आप कभी चले हैं क्या? नहीं ना। इसलिए आप 2 रोटी की कीमत नहीं जानते हैं। भूखे आदमी की एक हथेली पर आप रोटी रखिए, दूजी पर उसकी जान रखिए, तो वो रोटी को ही अपनी छाती से लगाएगा, क्योंकि उसने भूख देखी है। माँ की सूख गई छाती में, बच्चे के सूखे होठों पर, आदमी की झुलसती पीठ पर, जलते पाँव में, हाथों में पड़े छालों पर बस भूख देखी है। जान तो वर्षों से बीमारी ग्रस्त है, भला भूख से भी बड़ी कोई बीमारी है क्या? हर शाम चाय नाश्ते के संग बैठे मजहब की आड़ लिए डिबेट प्रेमियों से पूछे कोई ये सवाल, भूख से बड़ा कोई मजहब है क्या? भूख से बड़ी कोई जात है क्या? रोटी से बड़ा कोई देवता है क्या? मंदिरों से पहले बनाई जानी चाहिए रोटी। भूख खुदा को नहीं ढूंढती, वो ढूंढती है तो बस 2 रोटी। दुनिया का कोई भी इत्र रोटी की महक को मात नहीं दे सकता। विश्व की किताबों में सबसे लंबी पैदल दौड़ दर्ज होनी चाहिए भूख की दौड़। भूख से बिलखती सांझ रात के उस पार रोटी की रोशनी देखना चाहती है। भूख समुद्र की गहराई नहीं जानती, वो जानती है तो बस रोटी। भूख चांद नहीं देखती, देखती है तो आसमान में अनगिनत रोटियां तारों के रूप में, और इस रोटी को पाने के लिए यह आदमी अपनी जान भी नहीं बचा पाता। सच है ना? उम्मीद है उस रोटी की कीमत आप समझ पाएंगे। ये त्रासदी भी कितनी अजीब है ना। ये मानव द्वारा उत्पन्न हो या प्रकृति की मार हो, इन सभी आपदाओं में सबसे ज़्यादा पिसता है एक गरीब वर्ग। इसलिए जितना हो सके, जैसे हो सके इनकी मदद करें, और अगर मदद ना हो पाए तो कम से कम प्रार्थना में एक बार हाथ तो उठाइए इनके लिए।
और इन सब से अलग हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, सैन्य बल और हर एक शख्स जो इस महामारी से लड़ने में और हमें बचाने में हमारी मदद कर रहा है, ये देश उन्हें सलाम करता है। आप सुन रहे थे मौसम की बातें मौसमी के संग। जल्द मिलूंगी ढेर सारी बातों के साथ।